नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट जीके के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए रीट सेकंड ग्रेड और सीटी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो देखते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान की किस विश्व विरासत धरोहर के संरक्षण हेतु अलग से हेरिटेज डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा? ध्यान रखना, जयपुर परकोटे के लिए। आपको पता होगा वर्ष 2019 में जयपुर परकोटे को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत धरोहर संरक्षण सूची में शामिल किया गया था। और राजस्थान के कितने स्थल हैं इस सूची के अंदर? तो ध्यान रखना, 9 स्थल हैं वो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो इसके संरक्षण के लिए अब राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जयपुर सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो कि इस परकोटे का क्या करेगा? रख रखाव करेगा। आपसे पूछ ले इस परकोटे की कितनी लंबाई है? तो ध्यान रखना 6.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, डेथ ओलंपिक खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एक ही इवेंट्स में 3 पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो ध्यान रखना, अभिनव शर्मा। अब सबसे पहले ध्यान रखना कि डेथ ओलंपिक्स गेम्स हैं क्या? डीफ एंड डम्स होते हैं, यानी गूंगे बहरे जो होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, और तो उनके लिए क्या है, अलग से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। और अब की बार इनका आयोजन कहाँ पर किया गया? ब्राज़ील में। कहाँ पर किया गया? ब्राज़ील में इन खेलों का आयोजन किया गया। और राजस्थान के जो अभिनव शर्मा हैं, ये क्या है, न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस ओलंपिक्स में 3 पदक जीते, और 3 में क्या थे? 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता। इस प्रकार से एक ही इवेंट में 3 पदक जीतकर क्या राजस्थान का नाम रोशन किया और इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की किस योजना के तहत राज्य में घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलीपैड बनाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट संजीवनी। किसका है ये प्रोजेक्ट? केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच पर क्या बनाए जाएंगे? हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। कोई दुर्घटना होती है तो वहां पर 20 मिनट के अंदर यानी 20 मिनट्स के अंदर व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा विद हेल्प ऑफ द हेलीकॉप्टर्स। किसके द्वारा? हेलीकॉप्टर के द्वारा। अब देखो, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट संजीवनी है, वो राजस्थान में सबसे पहले कोटा में प्रारंभ किया गया है। कहाँ पर? ध्यान रखना, कहाँ प्रारंभ किया गया है? कोटा में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट बनकर कहाँ तैयार हुआ? अब ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ बना है? कोटा के अंदर बना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत राज्य के कितने कार्मिकों का स्थायीकरण किया जाएगा? तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1,10,000 कार्मिकों को क्या किया जाएगा? स्थायी किया जाएगा इस रूल के तहत। यानी जो सुविधा कर्मी थे, शिक्षा कर्मी थे, या अन्य सेवाओं में जो सुविधा पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर लगे हुए हैं, उन सभी लोगों क्या हैं, फिक्स पैकेज पर लगाकर उनको स्थायी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है उसे नाथद्वारा राजसमंद यानी राजस्थान के अंदर उसको स्थापित किया गया है। अब ध्यान रखना, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अधपदम उपवन समिति है, इसके द्वारा क्या है, इस प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रतिमा को क्या नाम दिया गया? ध्यान रखना, विश्वास स्वरूपम। अगला प्रश्न है, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हमेशा कहाँ होता है? मेवाड़ के अंदर।
और मेवाड़ में भी कहाँ, मंडफिया एक जगह है चित्तौड़ में, वहाँ पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया जाता है। और आपको पता होगा ये श्री कृष्ण जी का क्या है, सांवलिया जी मंदिर है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, महिला फीफा अंडर 17, महिला फीफा अंडर 17 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो ध्यान रखना किस में किया जा रहा है, भारत में पहली बार। फीफा का मतलब है ये किसका, फुटबॉल से संबंधित, भारत में पहली बार हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त यानी निर्वाचित किया गया है। ध्यान रखना, मल्लिका अर्जुन खड़गे। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखना, मल्लिका अर्जुन खड़गे। और किसको हराया इन्होंने, शशि थरूर को हराया। और राजस्थान में अगर पूछे, राजस्थान राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना श्री गोविंद सिंह डोटासरा। अगला प्रश्न है, देश का पहला वर्टिकल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला वर्टिकल ब्रिज, तो ध्यान रखना तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कानून व्यवस्था के लिहाज से जारी की गई, यानी कानून व्यवस्था के लिहाज से जारी की गई 122 देशों की सूची यानी 2021 वाली में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो ध्यान रखना, भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, 60वां स्थान, यानी 122 देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, 60वां स्थान दिया गया है। और कितना स्कोर है भारत का, ध्यान रखना 80 का स्कोर है, 80 का स्कोर है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित राज्य में, किस केंद्र शासित राज्य में दीपावली के अवसर पर दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान चलाया गया। दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान चलाया गया। ध्यान रखना, दिल्ली में। आपको पता है कि दिवाली के समय दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ जाता है, इसलिए दिल्ली सरकार ने क्या किया, पटाखों पर रोक लगाते हुए एक अभियान चलाया, दिए जलाओ पटाखे नहीं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इटली की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया, यानी किन्हें चुना गया। ध्यान रखना, जर्जिया मेलोनी। दक्षिणी पंथी है ये, और ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से हैं, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से हैं, और पहली महिला है, यानी इटली की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जर्जिया मेलोनी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंडर 19 में सिंगल्स में, ये भी ध्यान रखना, अंडर 19 और सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो है तस्नीम मीर ने। तस्नीम मीर ने क्या किया, अंडर 19 के अंदर विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी का ताज अपने नाम हासिल किया। अगला प्रश्न है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखना, 27 अक्टूबर को हमेशा विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई, ध्यान रखना 2005 में इसकी यूनो ने शुरुआत की। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जिसने हिंदी में मेडिकल शिक्षा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बना। ध्यान रखना, जो मेडिकल शिक्षा है, जो स्वास्थ्य शिक्षा है, उसे क्या कर दिया, उसने हिंदी में देने का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। कब, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। तो ध्यान रखना, कतर के अंदर। ध्यान रखना, कतर के अंदर। और इसकी राजधानी कौन सी है, दोहा। 20 नवंबर 2022 से क्या होगा, आरंभ होगा। और इसमें क्या है, 32 टीमें भाग लेंगी। कितने टीमें भाग लेंगी, 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने आर्थिक तंगी से जूझते हुए अपने पूर्व छात्रों से मदद की अपील की। ध्यान रखना, कौन सा है, जावदपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। इसने क्या है, आर्थिक तंगी के हालात को जूझते हुए अपने पूर्व छात्रों से क्या अपील की है कि भाई यूनिवर्सिटी को हेल्प करो। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ध्यान रखना, चीन के, हमें पता है शी जिनपिंग है कि यहाँ के राष्ट्रपति थे, चीन के, और ये कितनी बार बने हैं, तीसरी बार। अगला प्रश्न है,
राज्य के कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को डिजिटल किया जाएगा? ध्यान रखना 14,083। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान सरकार है वो दिन प्रतिदिन क्या है, स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होते हुए नए नए फैसले ले रही है। कभी चिरंजीवी योजना, कभी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, नंबर ऑफ क्या योजनाएं हैं वो आरंभ की गई हैं। उसी के तहत क्या है, राज्य के कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को क्या है डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे वहां पर बैठे बैठे क्या है वो अपने उच्च अधिकारियों, उच्च डॉक्टरों से क्या है सलाह ली जा सकेगी और समय पर इलाज किया जा सकेगा। तो कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को डिजिटल किया जाएगा? 14,083 को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजस्थान की कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने की घोषणा की है? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। कितनी? 6,200 सहकारी समितियों को। और ध्यान रखना इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? बीकानेर से। ध्यान रखना इसका शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया है? बीकानेर से किया गया है। यानी पहली बार इसका प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? बीकानेर में किया जा रहा है। और इसके तहत क्या है, जितने भी लेन देन है किसान है वो अपने मोबाइल ऐप के द्वारा डायरेक्ट कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस महिला पैरा साइक्लिस्ट ने पैरा साइकिलिंग ट्रैक वर्ल्ड चैंपियनशिप में 19 बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 19 बार खिताब जीतकर क्या कर दिया? इतिहास रच दिया। और वो भी क्या? पैरा साइकिलिंग में। तो कौन है? सारा स्टोरे। सारा स्टोरे ब्रिटेन की है ये। सारा स्टोरे ब्रिटेन की हैं जिन्होंने क्या किया? पैरा साइकिलिंग ट्रैक वर्ल्ड चैंपियनशिप में 19 बार खिताब अपना नाम कर लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शपथ ली? तो ध्यान रखना सभी को पता ही है, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक हैं। और किस पार्टी के हैं? पार्टी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना कंजर्वेटिव पार्टी। और इन्होंने लीज ट्रेस जो पूर्व प्रधानमंत्री जो हाल ही में कुछ दिन पहले बनी थी, जिनके इस्तीफा देने के बाद में ये सीट रिक्त हो गई थी, इसके बाद में क्या है वहां पर ऋषि सुनक को क्या बना दिया गया? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना दिया गया। सबसे बड़ी बात है ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं। दूसरी बात अश्वेत हैं। हाल ही में किसने चीन के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली? ध्यान रखना ली कियांग। किसने? ली कियांग। अगला प्रश्न है, 44 अरब डॉलर की डील के बाद, देखो 44 अरब डॉलर की डील के बाद ट्विटर के नए मालिक कौन बने? ध्यान रखना एलन मस्क। एलन मस्क है वो क्या बन गए? ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। अगला प्रश्न है, वक्फ संपत्ति संगठन योजना के लिए, वक्फ संपत्ति संगठन योजना के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी है? ध्यान रखना 5 करोड़ रुपए को। यानी कितनी राशि की मंजूरी दी है? 5 करोड़ की मंजूरी दी है, जिसके कारण क्या है वक्फ के क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच में ऑपरेशन ग्रुड का कौन सा चरण 7वां चरण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखना जोधपुर में। और कौन सा चरण आरंभ हुआ? 7वां। ध्यान रखना कौन सा चरण आरंभ हुआ? 7वां। और क्या है? भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रेल गन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि से 7 गुना तेज 200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली क्या एक गन है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर काम करेगी और इसके द्वारा दुश्मनों पर क्या बरसाएगी? बम बरसाएगी। अगला प्रश्न है, पीएम डिवाइन योजना क्या है? तो पीएम डिवाइन का मतलब है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, उद्योगों को सपोर्ट करना और वहाँ के विकास पर क्या करना? फोकस करने की एक योजना है, जिसका नाम क्या है? पीएम डिवाइन योजना। अगला प्रश्न है, टेनिस के इतिहास में वर्ष 2023 से 1.23 करोड़ राशि वाले प्रारंभ होने वाले नवीन मिश्रित इवेंट का नाम है? तो ध्यान रखना दी यूनाइटेड कप। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, उसी तरह से एक नया जो टेनिस के इतिहास में नया कप है वो आरंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है
दी यूनाइटेड कप। और ये क्या होंगे, इसके सारे मुकाबले क्या होंगे, डबल्स के होंगे। ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है, सारे मुकाबले क्या होंगे, डबल्स के होंगे। डबल पुरुष, डबल महिला और मिश्रित। और कितने देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें, 18 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। कब से आरंभ होगा ये ध्यान रखना, 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय की 28 अक्टूबर 2022 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार रबी की फसलों यानी रबी की फसलों की बुवाई का रकबा कितना प्रतिशत बढ़ा। ध्यान रखना 40% बढ़ा। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा कमी किस फसल के उत्पादन में रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ध्यान रखना आलू में, रखना आलू का उत्पादन है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। कितना, -5% होगा। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय के अनुसार गेहूं बुआई का सर्वाधिक रकबा किस राज्य का रहा। तो ध्यान रखना सबसे बड़ा राज्य है कौन सा, उत्तर प्रदेश। कितना रकबा है उसका बुआई का, 39,000 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में बुआई का रकबा कितना रहा। तो ध्यान रखना 2,000 हेक्टर के साथ में कितने स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा। ध्यान रखना राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा। तो ये थे साथियों आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिवाली के सीजन के कारण क्या है, करंट जीके की क्लास नहीं हो पाई। तो आज क्या है, करंट जीके के क्वेश्चंस पिछले 5-7 दिनों के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।